राधा रमण मेरो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण राधा बोलिए राधा रमण लाल की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर करुणा सिंधु कृपा सिंधु दया सिंधु वृंदावन कुंजाधिपति भगवान श्री राधा माधव की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्य देवों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री द्वारिकाधीश के चरणों में वंदन करते हुए और इस गुजरात की भूमि में अनेक अनेक रूप में भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए इस धराधाम को प्रणाम करते हुए सर्वत्र भद्रपरि समस्त 33 कोटि देवता समस्त ऋषि मंडल मुनि मंडल पितृ देवता स्थान प्रदान देवताओं सम्मानित पूजनीय आचार्य जी उपाचार्य जी समस्त विप्र समाज संत समाज भक्त समाज भक्तमती मात्र शक्तियों प्यारे भक्तों प्यारे बच्चों और इस कथा में अनेक भावों को अर्पण करने वाले भगवान श्री द्वारिकाधीश के प्यारे भक्तों श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजनकर्ता श्री बालाजी भागवत सेवा परिवार के समस्त सदस्य मुख्य यजमान श्री संतराम जिंदल जी श्रीमती सुनील जिंदल जी श्री शिवनारायण गुप्ता जी श्रीमती किरण गुप्ता जी श्री ब्रजभवन जिंदल जी श्रीमती निर्मल जिंदल जी श्री प्रवीण बांसल जी श्रीमती रोमी बांसल जी श्रीमती राधा गुप्ता जी स्वर्गीय हरिकृष्ण गुप्ता जी श्री मनोज कुमार जी श्रीमती अंजू गोयल जी श्री विनय कुमार जी श्रीमती कविता अरोड़ा जी श्रीमती अनु गुप्ता जी स्वर्गीय सुरेश गुप्ता जी श्री गोपाल कृष्ण गुप्ता जी श्रीमती प्रज्ञा गुप्ता जी श्री आशीष जैन जी सिया जैन जी राज रानी शिव कुमार जी श्री सुभाष जिंदिया जी श्रीमती सुवर्षा जिंदिया जी श्रीमती आरती गुप्ता जी धर्मवीर गुप्ता जी श्री मनीष गुप्ता जी सोनिया गुप्ता जी श्री संदीप गर्ग जी श्रीमती नीलम गर्ग जी श्री मदन लाल जिंदल जी श्रीमती वीना जिंदल जी श्रीमती अर्चना गर्ग जी डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी श्री विनोद अग्रवाल जी श्रीमती डोली अग्रवाल जी श्रीमती मीना गुप्ता जी श्री राजेश गुप्ता जी श्रीमती सरिता गुप्ता जी स्वर्गीय विनोद गुप्ता जी श्री विजय गुप्ता जी श्रीमती सुनीता गुप्ता जी श्री सुभाष गुप्ता जी श्रीमती मोनिका गुप्ता जी सरिता गुप्ता जी स्वर्गीय विनोद गुप्ता जी और श्री रजनी गोयल जी श्रीमती नीरज गोयल जी और आप हम सब लोग इस पावन धरती पर अपने तन और मन को पवित्र करने के वास्ते विराजमान है। सज्जनों भगवान की अनंत कृपा से और बालाजी के अनंत अनंत आशीर्वाद से बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ आज भागवत की ये गंगा षष्ठम दिवस में प्रवेश की। सज्जनों कथा में चले और कुछ समय कथा का आनंद लें और भी जो भाव ठाकुर जी ने। सज्जनों काम अच्छा क्यों होता है? कारण क्या है? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुदेव मेरी रक्षा करने के लिए
2 बार भगवान आए। क्यों आए? क्या पुण्य किया था राजा परीक्षित ने, पता है आप? राजा के जो दादा थे युधिष्ठिर महाराज, भीम, सहदेव, नकुल, अर्जुन, इन्होंने किसकी भक्ति की? भगवान द्वारिकाधीश। और एक दादा ऐसा था राजा परीक्षित का जो भगवान का मित्र था, अर्जुन। और तब भगवान ने उन पांडवों के, वो तो कथा आप परिचित है कि अभिमन्यु को किस प्रकार से मारा कौरवों ने, क्या भूमिका रही उसमें द्वारिकाधीश की, कौरवों ने क्या किया। हत्यारों ने एक नहीं कितने हत्यारे लगे उसके पीछे, तब मरा। और वो भी अभिमन्यु इतना बड़ा वीर था, अंतिम सांस तक कौरवों का सामना किया। सज्जनों, परीक्षित महाराज जी को आपने देखा गर्व में हुए और वाणी के द्वारा श्राप लगा, और 2 ही बार भगवान ने रक्षा की। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि करो ये करो ऐसा करो, उसको पुण्य लगता है, क्या पाप लगता है पता नहीं। सज्जनों, यही सब चीज मिलते हैं, ध्यान नहीं। पांडवों का जो पौत्र था वो था महाराज परीक्षित महाराज। और पांडवों ने जब भगवान कृष्ण के प्रति, द्वारिकाधीश के प्रति समर्पण भाव रखा, तो भगवान ने अंतिम समय तक राजा परीक्षित का साथ दिया। और ज्ञान की तरह संसार में मत रहा, चल भागवत सुन, इसी में तेरा कल्याण है। तो दादा दादी माता पिता जो भी सास ससुर कर्म करें तो उसकी फसल पुत्रों को प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। अच्छे कर्म करो, कोई ना कोई ऐसा कर्म जिससे हमारे पुत्रों को उसकी सुख की प्राप्ति हो। कर्म करना चाहिए। तो एक बार शस्त्र से और एक बार वाणी के द्वारा। किसका श्राप लगा था राजा परीक्षित को? नहीं, श्रृंगी ऋषि, समीर ऋषि, ठीक है यहाँ, बिल्कुल ठीक है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा समीर ऋषि के कारण, क्योंकि समीर ऋषि के गले में मृतक सांप डाला और श्रृंगी ऋषि ने क्या किया था? श्राप दिया। उसके बेटे श्रृंगी ऋषि, जय हो। इसीलिए तुमको अब डर लग रही है। अब ये भय लग रहा कि घर घर में भागवत होनी चाहिए, तभी सार्थक है हमारा सनातन धर्म। जब हमको ज्ञान हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो, मति हमारी बढ़िया हो, तो तब देखो भगवान कैसे नाचते हमारे घर। और उस श्राप की मुक्ति करने के लिए स्वयं प्राप्त कर भगवान श्री सुखदेव को प्रेरित करते। हे राजन, हे सुखदेव जी, आप जाओ और मेरी भक्ति की रक्षा करो। स्वयं जाया करते। जो भी माता पिता हो, और ठाकुर जी ने कल गोवर्धन पूजा में कहा, बाबा कि वास्तव में हमारे जो भी कर्म है और उन कर्मों की अगर गिरनी करते हैं, उसका फल हमको प्राप्त हुआ करता है। कि कर्मणि जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम। अगर हम अच्छा कर्म करें सज्जनों, आज नहीं कुछ समय के बाद उसका फल हमको प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज कुछ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, पर बल्ले बल्ले। कारण क्या है? पूर्व जन्म के अच्छे कर्म की भगवान ने सब चीज, अब ठीक नहीं। मुझे एक दृष्टांत याद आता है।
और दृष्टांत इस प्रकार का है सज्जनों। एक बाबा, पहली गृहस्थी की बात आई, गृहस्थी की लालन पालन बच्चे, और वो गृहस्थी बहुत सुंदर भाव से अपना पाठ भी करता था, पूजा भी करता था, और भगवान ने लक्ष्मी ने और भजनी नंदता हो जा। तो महात्मा जी देखते थे क्या भगवान का नाटक है। वो कहा भैया अब नहीं तो कभी इसका फल मिलेगा। एक राजा महाराज महल में खूब सुख शांति प्राप्त कर रहा था, तो महात्मा ने कहा भैया इस समय है पर आगे नहीं, बोलो राधे राधे, खूब ले ले आनंद पर आगे कुछ नहीं, क्योंकि राजा खा रहा पी रहा है और कर्म कुछ नहीं कर रहा। इसलिए राजा को महात्मा ने कहा कुछ नहीं तेरे जीवन शून्य है, अभी तो बहुत है और आने वाले समय में खाली तेरा प्रारंभ। एक महात्मा भजन कर रहा था। जब वो महात्मा भजन कर रहा था तो उस महात्मा के लिए दृष्टिपात की और अनुभूति लगाई, आज भी सुखी और आने वाले जीवन में भी सुखी रहे, क्योंकि कर्म कर रहा है। भजन करने का अनुभूति सज्जनों इसी मानव काया में प्राप्त हुआ करता है। ध्यान देना कि हम भजन करें, भगवान का पाठ करें, पूजा करें, यही उसका प्रमाण मिलता है। एक उदाहरण देते हैं भागवत जी में कि मरना कैसा है। तो साधन बताया कि सांस लो, लेते लो अंदर, हाथ अंदर, जैसे प्राणायाम नहीं करते कपाल भारती करते, पर एक बार सांस बाहर निकाल दी और अंदर न लो, मृत्यु हो गई। तब क्या है, तब तो कुछ नहीं। इतनी जीवन है कि बाहर आया तो अंदर नहीं गया तो गया जीवन। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को कहा कि महाराज ये बताओ, वो तो करे हम, पर साथ में महाराज जब ये भाव रखे तो उसके बाद करना क्या चाहिए। सज्जनों एक सरल उपाय है, और उपाय क्या है, यज्ञ करने में भी हाथ कांप सकते, तीर्थ यात्रा जाने में भी परिश्रम हो सकता है, पर एक सरल उपाय है सज्जनों, वो है भगवान का नाम। और भगवान के नाम में भी क्या होनी चाहिए, शुद्धता। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवावा, मोहि कपट छल छिद्र। जब महाराज परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाएंगे तो सबसे पहले मन की, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप इस द्वारिका धाम में आए हैं और इस पावन धरती पर आकर के आपने तीर्थों का भ्रमण किया। सज्जनों, आपने बहुत कुछ प्राप्त किया। इससे पहले मैं कर दूं राजेश जी, गुरु भक्त वत्सल भगवान की। मेरा विचार हो रहा है कि आप जो आपने सोचा है, और उसके बाद क्योंकि इधर उधर काम में व्यस्त हो जाएंगे सभी लोग, और तब मैं कथा प्रारंभ करूँ है हमें, तो आप लोग मना नहीं करना। सिंगारे वो कहाँ गए थे? हाँ, तो हमारे आज कुछ भगत लोग
सूचना नहीं है। हाँ जी, पूर्ववत वत्सल भगवान की जय। अब मुझे सूचना ये मिली थी आज है, और ठीक है, तो अच्छी बात है, जो भी उनके मन में भावना है। और मैं ये निवेदन करूंगा, पात्रता को सम्मान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। जो पात्र हो सज्जनों, उसकी महाराज नमस्कार। आपके त्याग के लिए, आपके परिश्रम के लिए, आपके महाराज सहन शक्ति के लिए। तो वही विचार हमारी कुछ मंडली आई है, और उनका भाव था कि हम बालाजी भागवत परिवार को, तो विषय कल होगा। और कल ठाकुर जी समय दे हमको बढ़िया, ना जाने प्रधान जी कितना 1 घंटा देते कि आधा घंटा, तो चलो ठीक है, जो विचार है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। कर्मणि जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम। कर्मों से सुख मिलता है, एक कर्मों से भगवान की कथा मिलती है, कर्मों से धाम के तीर्थों के दर्शन मिलते हैं। पर उस कर्म में अहंकार नहीं होना चाहिए, ध्यान दें, अभिमान नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको 3-4 दिन से ही निवेदन कर रहा हूँ। ये गद्दी है, और इस गद्दी में आपने एक मानव को विराजमान कर रखा है, डोंगरे जी महाराज जी का। और वो बोले कि मैं बोलूं, और मैं बोल रहा हूँ, ये उसकी अज्ञानता है। श्रोता बोले, कार्यकर्ता बोले, जजमान बोले कि हम कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो भगवान कहते हैं तो करो भाई, करो आप जैसे आपकी इच्छा। एक बार पांडवों ने जुआ खेला और भगवान को माध्यम में रखा, तो क्या हुआ पता है आपको सब? एक सलाह नहीं। ठाकुर जी ने कहा बस ठीक है आपकी बात, और फिर भी दयालु, हम दयालु शरणम व्रजेयम। ठाकुर जी ने कहा जुआ में हार गए, और मेरी बहन द्रौपदी को भी दाव में लगा दिया, और कोई बात नहीं पूछा, फिर भी रक्षा। ऐसा कृपा का सिंधु है हमारा द्वारिकाधीश। गलती न करना चाहिए। मेरे अंदर वो चीज है नहीं, अब रुक तो हो सकती है वाणी, जीवन रुक सकता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, जीवन बिल्कुल क्षणिक है, उसमें अहम मत करना, हमारे कर्म दूर हो जाए। बस मन की वृद्धि, ब्राह्मण सम्मान, माता पिता का सम्मान, बड़ों आपके एक हमारी संस्था के बड़े संस्थापक हैं, और उनका बड़ा भाव है, अस्वस्थ है फिर भी शक्ति बहुत है बालाजी की। और राधे राधे, सब लोग परिचित है उनसे, श्री संतराम जिंदल जी, प्रत्यक्ष शक्ति सभी। उस समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपने वहां पे आरती करो, और वो आरती का वजन है 1 किलो चांदी की, 1 किलो वजन है उसका। तो मैं उनके तो ठाकुर जी कृपा में मेरे हाथ कांप जाते उसको घुमाने में, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। और वो धन्य है वास्तव में, कृपा, बिना कृपा से काम नहीं हो। वो अस्वस्थ होने के बाद भी महाराज उसको ऐसे फूल की तरह घुमाते। बोले बालाजी महाराज की। और ये जो प्यारे प्यारे लोग बैठे यहाँ पे, इनकी बड़ी श्रद्धा है, कोई ना कोई शक्ति उनकी से। और अस्वस्थ थे तो हमारे शिवनारायण जी हो, ब्रजमोहन जी हो, प्रवीण जी हो, कृष्ण गोपाल जी हो, नीरज जी हो, जो भी हो, उनको बड़ा मान देते हैं कि हमको आशीर्वाद देने के लिए आओ। आप आए तो समझो हमको बालाजी का आशीर्वाद मिल गया। अस्वस्थ होने के बाद भी आपने देखा यात्रा उन्होंने प्रारंभ कराई। अनुभूति करो सके, हमको तो सिरदर्द भी हो जाए। कल देखो हमारे पीछे कितने भक्त पड़ गए। यहाँ हमारे श्रद्धेय जगन द्वारिका जी के जो ब्राह्मण देवता, वो भी दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, गला बैठ गया। अस्वस्थ होने के बाद भी
समर्पण भाव। भागवत जी से और द्वारिका धाम में बैठे एक चीज बिल्कुल बांध, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। बोलो राधे राधे। इष्ट समझते हो ना, इसको बोलते हैं इष्ट। अरे जो अपना आराध्य देवता होता है, किसी की कुल देवी होती है नैना देवी, ज्वाला जी, कोई महाराज बालाजी को मानते हैं, कोई राधा कृष्ण को, उसको इष्ट देवता बोलते हैं। इष्ट मेरा एक होना चाहिए इष्ट, और जितनी मर्जी चित्र लगा हुआ एक जैसे। किसी ने बीच में ठाकुर जी को रखा, इधर माता जी, इधर बालाजी, इधर होर देवता, बीच में जो सेंटर में वो प्रधान देवता है। नहीं तो यहां से चले लो, पूरी चौकी बनी और प्रधान देवता कहां बैठा है? कौन सा भद्र है प्रधान? सर्वत्रो भद्र, भद्र मनी कल्याण, सब देवता उसके अंदर है। प्रधान देवता कौन है? कन्हैया। वो गोपाल जी कब से करते हैं, हमारे जजमान जी सब। मात्र शक्तियों और जितने भी लाला लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनो, आराध्य एक होना चाहिए, एक देवता। अब आप बताएंगे जी जब नवरात्र आते हैं तो माता जी को इधर खिसका देते हो, ठाकुर जी को इधर, बिल्कुल ऐसी करना। और जब श्रावण का महीना आए और तब हम अपने प्यारे गोपाल जी को इधर और भोलेनाथ को बीच में, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। पर हमारा इष्ट एक है। हम सनातनी लोग जरा विस्मृत हो गए, अलग हो गए हम सनातनी लोग। जो किसी ने बोल दिया वैसे। मैं गुरु महाराज संत महात्माओं का बहुत सम्मान करता हूं। गुरु हमको भगवान का मार्ग बता सकता है, पर गुरु भगवान नहीं बन सकता। ध्यान देना, गुरु मार्गदर्शन, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए। क्या कहा इस पर तो बता सकते हैं? बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग, पहले गुरु का नाम लिया। इसका मतलब क्या गुरु प्रधान है? नहीं, गुरुजी ने कहा मुझे तो महाराज मैंने तो आपको बता दिया गोविंद, पर गोविंद पहले आ गए। इसकी कृपा से मैं मिला तो गुरु कब मिलता है? जब भगवान की कृपा। सदगुरु जिनको बोलते, मेरे सदगुरु। और जब वो सदगुरु मिल जाते हैं सज्जनों, तो तब हमको गोविंद मिलता है। तो गुरु भगवान से कम नहीं है, पर भगवान को भी इतना न ठुकराओ कि बस हमारे सब चीजें मार्गदर्शन दे सकते हैं गुरुदेव। पर हमारा जो आराध्य देवता है वो परमेश्वर है, भगवान नारायण है। सच्चा गुरु बोलता है मेरे पांव पे हाथ मत लगाना, मेरी वंदना नहीं, वो सामने बैठे हैं जो सदगुरु होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष लोग अपने चरणों को छूने नहीं देते हैं, दूर हो जाओ, और कहते हैं मुझे नहीं, ठाकुर जी को प्रणाम करो, जाओ भगवान के पास और ठाकुर जी से जो भी मांगना मांगो, मैं आपका गुरु। इसलिए आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, गुरु बहुत महान होता है, गुरु भगवान से कम नहीं होते। इतना भी न हो कि भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, ये कर लेना। हमारे गुरुजी ने कहा कुछ नहीं करना, मेरा चित्र रख लो, बस सिरा नहीं, और कुछ भोग भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। तो सज्जनों, वो कोई सदगुरु नहीं हो सकता है। ध्यान देना, वो गुरु है जो महाराज ठाकुर जी के दर्शन कराएं और भगवान के प्रति समर्पण भाव रखे। गुरु, और गुरु को भगवान से कम नहीं मानना। वो गुरु जो परंपरा वाला है। ध्यान देना सज्जनों, एक चीज इस धाम में बोल रहा हूं आपको, चलते फिरते गुरु नहीं बनाना चाहिए। हम बहुत भोले हो जाते, परंपरा का गुरु, जिनकी परंपरा चल रही, और तब महाराज के पास बीज मंत्र, तब उसको सुनो।
गुरु मंत्र परंपरा वाला गुरु है, बड़े हैं, गौड़िया मठ के हैं, हमारे राम संप्रदाय के हैं, निम्बारकी है, राधा वल्लभी है, बड़े हैं परंपरा से जो चल रहे हैं, उनको गुरु का दर्जा देना चाहिए। बस बाबा ने थोड़ा चमत्कार दिया, महाराज आप ही मेरे गुरु हैं, पर हम गद्दी का गुरु होना चाहिए, जिसकी गद्दी हो उसको गुरु बनाना चाहिए। वो परम और प्यो गुरु देखो तुम कितने भोले होते हैं, जो परंपरा वाला गुरु होता है ना जी, वो अपने शिष्यों को बच्चों की तरह लाड प्यार करता है, कभी गोदी में, कभी महाराज हाँ बोलो राधे राधे, महाराज बोलो राम राम बोलो, उनको बच्चों को सिखाना बचपन में। गुरु तो गुरु होता है, गुरु बड़ा नम्र होता है, ध्यान देना, गुरु होने होता है जिसको मिलने के लिए टिकट चाहिए, बोलो राधे राधे। गुरु होने होता है कि वो महाराज बहुत समय लगेगा, कम से कम 2 घंटे लगेंगे तब गुरु जी नहीं, भक्तों के लिए आओ महाराज बैठो दर्शन, गुरु जी अभी ध्यान में 1 घंटे में दर्शन देंगे, हाँ ठीक है गुरु जी को करने दो। इसलिए मातृ शक्तियों, प्यारे भक्तों, गुरु बढ़िया होना चाहिए। तो एक के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, किसके प्रति? अपने आराध्य के प्रति। और हमारा इस संस्था का आराध्य कौन है? हाँ, हमारी संस्था का जो आराध्य है बालाजी महाराज, और हम ठाकुर जी को भी मना रहे हैं सब, और बालाजी कह रहे, हमने बालाजी का एक ये गुड़िया कह रही थी भजन, कभी हमने गाया नहीं भजन, और वो खुश है, वो कह रहे मुझे मस्ती है, मेरे इष्ट की कथा हो रही है, मेरे महाराज राम, मेरे कृष्ण की कथा हो रही है। अब ऐसा मत बोलना कि देखो माता जी होती है, माता लोग में बहुत घरों में जरा जाता हूँ, हनुमान चालीसा भी, दुर्गा चालीसा भी, शनि चालीसा भी, और भी चालीसा, बगलामुखी चालीसा, वो भी चालीसा, वो भी चालीसा, सब चालीसा, और इतनी किताब, गुरु जी की चालीसा फलानी, और सब चालीसा महाराज कहते हैं, ये देवी एक तो घंटा से सब 40 रख तो ली पर पढ़ी एक भी नहीं ढंग से। और देवता चितना धर, बोलो सभी, आज शनिवार है, बोलो बालाजी कृपा करें, बोलो और देवता चितना धरे हनुमंत से सर्व सुख। ये ऐसा नहीं लिखा गोस्वामी ने, और देव चितना धरे, और हनुमान जी को एक बार उनको प्यार से पुकारो, फिर देखो आप। और मैंने आपको पहले दिन में कहा, कलयुग का अवतारी देवता अगर कोई है तो कौन है? हनुमान जी महाराज। और प्रमाण है इसमें बहुत, मनी इतना बड़ा ग्रंथ सुनने, ये तो हमारा भाग्य है। हमारे पास तो एक हनुमान चालीसा 3-4 पृष्ठों का ग्रंथ है। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत, प्रमाण दे दिया। और मैंने कई उदाहरण दे दिया आजकल आपको। लहरा रहा ध्वजा ऊपर, द्वारिका वो हनुमान है महाराज। द्वारिकाधीश के ऊपर जो ध्वजा है वो पवन पुत्र है, रक्षा कर रहा है चारों तरफ। लहर लहर लहराया वो झंडा बजरंगी। अब देखो जरा उसकी मस्ती, जब आप अपने महाराज घर के ऊपर उसको देखो, ओ महाराज मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। संकल्प लो मैं घर जाऊं और बालाजी का झंडा मेरे घर के ऊपर। ये चीज हम रखते नहीं। हाँ, एक मुकुट लगा देंगे वो काली माता, और लंबी दाढ़ जीव वाला, लाल लाल और बड़ी बढ़िया, उसको गेट पे लगा देंगे।
पर नहीं महाराज, हमारी ऊपर ध्वजा हो ध्वजा और लहराते लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरा बजरंग बली का, बजरंग बली का बजरंग बली का, लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराया रे झंडा बजरंग बली का। इस कलिकाल का अगर कोई आराध्य देव है हनुमान जी महाराज, और देव चित ना करे हनुमत से श्रम शुरू। तो मैं क्या कथा कह रहा था पता है आपको, कहां पे छोड़ी मैंने? एक विष्णु होना चाहिए जीवन में। अपने जीवन में देवी देवता जितनी भी, देखो वैसे तो हमारे सनातन धर्म में और जो मैंने विद्वानों से सुना है, घर में एक ही देवता होना चाहिए, बढ़िया उसकी सेवा। अब आप बोले पंडित जी ये तो बात आपने, हमको तो माँ भी प्यारी लगती है, बालाजी भी प्यारे लगते हैं, गोपाल भी प्यारे लगते हैं, युगल जोड़ी वाले भी अच्छे लगते हैं। और भी महाराज पर ध्यान देना, जिनको परंपरा ने माना, हमारे दादा दादा और दादी ने माना है, उस देवता को घर में बिठाना अच्छी बात है, और जिनका नाम कभी सुना नहीं उसको बिठाना बड़ा पाप है। वो देवता भी बोलते पहले इसको हटाता मैं भोग लगाता। एक आराध्य होना चाहिए, खूब उसकी सेवा। यहाँ भगत लोग बैठे मुझे अच्छा लगता है, और जब नवरात्र आती है, ये भक्ति है, ये आप ये ना बोलो कि पंडित ये तो कोई प्रमाण, तो पंडित जी ऐसे है कि हम कंचिका दे रहे तो ठाकुर जी के भी निकाल देते हैं, और उसमें पूड़ी चावल जो भी चने और 50 रुपए भी, और ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी आपकी कंचिका, बोलो राधे राधे। कितना अच्छा भाव लगता है। ये भक्ति है, हमारे सनातनियों ने कहा इससे ही भक्ति आपके आगे बढ़े। एक आराध्य परंपरा वाला गुरु, ये भी आप अपनी बात में और अपने गुरु महाराज जी से पूछना कि हमको एक शास्त्री जी मिले थे और द्वारिका जी में कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि परंपरा वाला गुरु होना चाहिए। उस गुरु से दीक्षा लेने में आनंद है सके। गुरु का गुरु वो चल पड़े तो गति संभालने महाराज, हमारे गुरु महाराज। कर्मणि जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम, कर्म से सब चीज मिलते हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, अच्छा था जीवन में तो हम सब लोग जितने भी आए जो घूमने जा रखे हैं, हम सब लोगों के ऊपर द्वारिकाधीश की अपार कृपा है कि हम इस धाम में बैठ करके और छठे दिन की भागवत की कथा में प्रवेश करें। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अब कुछ प्रसंग भागवत की, अभी कथा नहीं हुई शुरू, अभी तो मैंने सिर्फ आपकी भूमिका बनाई, अब कथा शुरू करें। अब आप बताओ कथा कहाँ से शुरू करो, कहाँ पे कथा शुरू, छोटी कल क्या लीला हुई करो। हाँ, गोवर्धन पूजा की हमारे जजमानों ने, 56 भोग लगा, बढ़िया प्रसाद लगा, सबने पाया होगा आप लोगों ने, हमको भी मिल गया था। और सुंदर भाव और सज्जनों, ये 56 भोग हमारे जीवन में रोज लगे, हमारे जीवन में ठाकुर जी को हम रोज लगाएं, ऐसी सद्भावना हमारे जीवन में है। 56 प्रकार का भोग लगा। आपने देखा ब्रजवासियों ने भगवान का लाला आने के लिए तो आ गए, तो विधि है भगवान को पहले भगवान को स्नान करना, झूठे मुंह झूठे हाथ कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। एक हाथ से खा रहे और एक हाथ से वहां माला। देखो सनातन धर्म में भगवान सबसे सरलता से मिलते हैं, बोलो राधे राधे।
पर ठाकुर जी कहते हैं कि देवी जब तेरे पास शरीर भी है, सब चीज है, तो स्वस्थ होकर के तो आलस से क्यों करती है। यहाँ 2 लोग आए हमारे प्रवीण जी, वैष्णवी लोग पीछे जो बैठे, मैंने पहली बार देखा हूँ, लुधियाना में रहते हैं। जो भगवान का उपासक होता है वो वैष्णवी बड़ा पवित्र से रहते हैं। वो कहता है कि मेरे को कोई स्पर्श न करे, मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, मेरे से दूर है। तो सज्जनों, ये देवी हंस रही, मोनी है, थोड़ा बोलो राधे राधे। मुझे बोलने में संकोच नहीं है, ध्यान देना। समाज में जब बैठे रहे, समाज क्या कर रहा ऐसे करो। भागवत सुन रहे आप धाम, और मेरा कहने का एक हक है, भोग मिला और वही, ऐसा नहीं सकते। आरती होगी, भोग बटेगा, फिर महाराज हम मानते नहीं इस बात को, है ना? ध्यान दे, समाज में प्रतिष्ठा तो जल्दीबाजी नहीं। ठाकुर जी कह रहे प्यारे आप ही ने खाने से, ओ महाराज नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, आपको भले बुरा लगा हो, पर मुझे इस बात में संकोच नहीं, आगे भी आप ऐसे नहीं करेंगे। पहली महाराज समाज को देखो क्या कर रहे हैं महाराज। आप व्यास गद्दी के सन्मुख बैठे हैं और हमको ठाकुर जी के सन्मुख बैठ के क्या करना चाहिए। और ये लोग बड़े नम्र हैं, जब मैं कोई बात कहता हूँ सुन भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, पालन की व्यास जी ठीक है, और मेरी कुछ नहीं, आप यहाँ पे खाओ पियो मस्त रहो, एक बोलने का अधिकार है, जो मर्जी करो। पर ठाकुर जी कह रहे कि जब आप देख रहे और देखने के बाद भी बोल रहे तो पापी आप ही है, आपको भी पाप लगे। पवित्र सनातन धर्म में ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। सबसे पहले कोई समाज कोई धर्म नहीं बोलेगा कि हमको भगवान मिला, पर सनातन धर्म वाला बोल सकता है कि मुझे भगवान मिला, मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। कैसे हुई है? अरे कुछ नहीं, बहुत। अब आपने कल यहाँ पे खिचड़ी का बोला, और कर्मा भागी जी की खिचड़ी का मैंने पहले वर्णन किया था। नाती नहीं थी, धोती नहीं थी, कुछ नहीं करती थी, और सबसे पहले भगवान को भोग लगाती। भगवान कहते हैं जब तू स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो थोड़ा विधि करनी चाहिए। अस्वस्थ है तो ठाकुर जी कहते हैं लेट जाओ और माला मैं खुश हूं। और पहली जब न महाराज आंख फूटी हमारी, न कान अभी बंद हुए, न शरीर में कोई शीतलता आई, स्वस्थ दिया ठाकुर जी ने। और तब महाराज कान आए, हाथ ने छोड़ो पड़े, घुमानी तो है कुछ नहीं होता। कौन दे? धाम में पवित्र भाव से रहो, एक धाम में निंदा न करो, दो धाम में किसी की चुगली बुराई मत करो, धाम में प्रेम से रहो और पवित्रता शुद्धता रखो, तब धाम का फल होता कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं कुछ होता नहीं है, हमारी आत्मा दवाई महाराज क्या कर। तो विधि भगवान की, तो महाराज बाल कृष्ण भगवान ने कहा कि पहले स्नान कराओ, और स्नान कराया तो समस्त ब्रजवासियों ने कहा लाला इतने बड़े देवता और यमुना से जल लाते लाते थक गए। चमत्कार देख भगवान ने ये कथा इसलिए सुनाई कि विश्वास होना चाहिए अपने देवता पे, अपने आराध्य पे विश्वास होना चाहिए। आंख बंद करो ब्रजवासियों, यमुना यहीं आ जाएगी। नेत्र बंद किए ब्रजवासियों ने, भगवान ने मनी मन में मानसी गंगा का स्मरण किया। और आज ब्रजमंडल में है, गोवर्धन जी की तलेटी में यमुना जी प्रकट हो गए। बोले मानसी गंगा की जय, जिसको संत मानसी गंगा कहते हैं। और तो तब देवता का चमत्कार, स्नान कराया। हमारे ठाकुर जी को जो आप गोवर्धन जी या द्वारिका नाथ जी के दर्शन कर रहे होंगे, अलग अलग महाराज सिंगार सुंदर। अरे हमारे तो पंजाबी लोग तो ठाकुर जी को और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करते।
नमस्कार करना चाहिए। सुंदर महाराज मुखारविंद का दर्शन किया समस्त ब्रजवासियों ने। मैंने चर्चा चलाई, एक स्थान पे भगवान पुजारी बने और दूसरे स्थान से गोवर्धन जी में प्रकट हुए। ब्रजवासियों ने भोग लगाया और जब ब्रजवासियों ने भोग लगाया, सज्जनों साहब महाराज क्या करें, बल कलिकाल में और द्वापर का अंत है, जो मेरे इस पर्वत की परिक्रमा करेगा उनको समस्त पृथ्वी के परिक्रमा का फल मिलेगा, चारों धाम चारों पुण्यों का फल मिलेगा। इसलिए परिक्रमा की सब ब्रजवासियों ने परिक्रमा की, सबने परिक्रमा की भाव से। जब घर आए अपने, अब देखो ये भी विश्वास दिलाया भागवत जी का एक एक प्रसंग हमारे जीवन के लिए शिक्षा प्रदवान है। अब महाराज इंद्र को पता लगा कि साल में एक बार ब्रजवासी मेरी सेवा करते थे, कहां गए? तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा महाराज आपका नाम साफ हो गया, अब आपके नाम लेने वाला ब्रजमंडल में कोई नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की पूजा करा दी, गिरिराज जी की पूजा करा दी। क्रोधित हुए महाराज इंद्र की गणों समर्थको नाम मेघानां च कारणम् इंद्रो प्रचोदये क्रोधं वाक्यानां च मही मन्यते। क्रोधित हुआ इंद्र और समर्थ नाम के गणों को कहा कि अब गरजो। गर्जना करने लग गए, आकाश में काले बादल आ गए। और जब सज्जनों आकाश में काले काले बादल आए और महाराज बिजली की आवाज आने लग गए, वो ब्रजवासी भयभीत हो गए। आप देखो क्या होने वाला है। गर्जना सुनी तो सब ने किसी के पास नहीं, कृष्ण के पास गए कि कृष्ण कृष्ण महाबाहु त्वं गोकुलो प्रभु त्रायमान् देवानां उक्ता भक्तवत्सला। त्रायमान है कृष्ण, अब हमारी रक्षा कर, गोकुल की रक्षा कर। ऊपर देखते आकाश में काले बादल आ गए, हमारा प्रलय होने वाला। भगवान ने कहा मेरे पास मत आना। ये विश्वास है। एक जड़ पर्वत, ठाकुर जी ने कहा कलयुग में लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं एक जड़ के अंदर चेतनता प्राप्त कराता हूं इन भक्तों की द्वारा। और आपको बड़ी भजन सुनाए हमने, दृष्टांत भी दिए कि भगवान इन रूप में आपने जितना कितना दुलार किया कर ठाकुर जी, उनको सुना भी रहे, नचा भी रहे। ये क्या है? ये हमारा भाव। और इनको खिलौना मत मानना, ध्यान देना। इनको खिलौने के रूप में नहीं रखना सज्जन। पवित्रता, स्वच्छता और मधुर मधुर वचन सुनाओ, पर इनको महाराज खिलौना नहीं समझना। बड़ा लाड। सुखदेव जी महाराज जी कह रहे परीक्षित, भगवान ने कहा कि मेरे पास ना आओ, जाओ जिस देवता की पूजा की उसके पास जाओ। सब महाराज गए। अरे लाला बात तो सुन, बारिश आने वाली, क्या करना? पर इनको पुकारो। क्या बोले? सब ब्रजवासी भगवान के साथ आए। 2 मिनट हम भी बोले। और यहाँ तो साकार रूप में द्वारिकाधीश बैठे। भगवान ने ये समस्त लीला भागवत में 10 वर्ष के अंदर की सभी बाल लीला जितनी भी है सब गा रहे हैं। हम भी प्रणाम करें ठाकुर जी को। हे ठाकुर जी, द्वारिका धाम से तो घर जाना है और शेष जीवन आपके चरणों में समर्पित है। अच्छा रहे हमारे जीवन। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हमको
शरण प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण गोविंद तेरी शरण गोविंद तेरी शरण हरि तेरी शरण गिरिराज धरण तो तेरी शरण तेरी शरण हरि तुम्हारी शरण हरि तेरी शरण हरि तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी और ब्रजवासियों सुनो, बात मत करो। मेरे देवता कान में बोल दिया। क्या बोला? बोल जल्दी बोल, क्या बोला? और मेरे देवता कह रहा है कृष्ण मुझे जल्दी से जल्दी अपनी छोटी सी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर ले। रे लाला, इतनी बड़ो देवता, इतनी बड़ो पर्वत और तू 7 साल की छोरा और इसको उठा लेगा? मैं भी देवता हूँ। कहता है कि हम कुछ करते हैं, वो आराध्य सत्ता, उसके बिना कोई सत्ता नहीं। जीव मात्र ऐसा बताते हैं कि भगवान की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं। आप हमको बहुत बड़े पत्ता भी जो उसकी महाराज प्रेरणा हो, जो भगवान की जब तक कृपा हो कुछ नहीं। सुनो सुनो, क्या कह रहे कि मुझे महाराज अपनी छोटी सी उंगली में उठा और ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं तो महाराज प्रलय हो जाएगी। अरे लाला, जो भी बोला देवता ने उठा। आज भगवान द्वारिकाधीश बाल रूप में, उस बाल कृष्ण के रूप में 7 कोस का पर्वत अपनी छोटी सी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया। भगवान का नाम साकार हुआ। बोली गोवर्धननाथ भगवान भगवान की जय। ठाकुर जी ने महाराज गोवर्धन जी को धारण किया। सात ब्रजवासी महाराज पर्वत के नीचे आए। ये भागवत में प्रमाण कथा है। भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप भक्त बने, निष्ठावान बने, श्रद्धावान बने, समर्पण भाव हो हमारा। ये हमारा जो इष्ट है, हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। पर हमारा प्रारब्ध है भाग्य, जो दुख भोगना पड़ेगा। एक के प्रति पुनः आप धाम में आए सज्जन, मैं आपसे इधर उधर मत भटको। अगर कृष्ण उपासक है तो कृष्ण, और साथ में साथ बालाजी के उपासक है तो बालाजी। मेरे तो रात स्वप्न में भी बालाजी, चलते में भी बालाजी, महाराज फैक्ट्री में भी, वहां भी सर्वत्र। और सुन किसकी कथा रही? कृष्ण। ध्यान देना, एक देवता, अच्छा उसकी सेवा करो, बढ़िया चरण दबाओ और अपने लड्डू गोपाल का कभी चमेली का तेल लगाए, सिर दबाओ। लाला, हम तो द्वारिका जी गए थे, तू घर में रहा, कष्ट हुआ होगा, चरणों में हाथ लगाओ, बढ़िया प्यार करो उससे। ये महाराज हमारे अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अपने आप माल को अखारे, अपने आप महाराज बढ़िया बढ़िया ना जाने क्या क्या बनाए, और ठाकुर जी को मिश्री, बोलो राधे राधे, और ठाकुर जी को मिश्री में खा ले, और अपने आप को बढ़िया, और भगवान के सामने कितनी फल लगता।
ठाकुर जी ने कहा देखो, अपने आप छील के खाया और भगवान को लहका दिया। ये भक्ति शुरू होती है यहाँ से। जैसे हम अपने लिए करते हैं वैसे ठाकुर जी के लिए, अपने इष्ट के लिए बढ़िया सुंदर सजाओ उसे, उसकी प्रसादी चंदन माथे में लगाओ, प्रसाद चंदन। अब मैं आपको प्रश्न करने वाला हूं, एक बहुत बड़ा प्रश्न। आप यहाँ आए, आधा भागवत को आपने ऐसे देख लिया द्वारिका जी में, बोलो राधे राधे, जैसे भ्रमण किया ना स्थान में, भागवत में प्रमाण है। ध्यान रखना क्या बोलने वाला हूं अभी नहीं बताऊं। चंदन के विषय में इतना बता देता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपके साथ लड़ जाना है। फिर बताऊंगा आपको कि कितनी बड़ी महिमा है। तो प्रसादी में भगवान का चरणामृत लेना हो काम, जैसे अपने आप हो वैसे भगवान के प्रति अपने आराध्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं भगवान भक्त के लिए। सात निवासी आए और महाराज पर्वत के नीचे बारिश हुई, गौर महाराज गर्जना हुई, और जब बारिश बहुत भयंकर हुई सज्जनों, तो दाऊ जी ने कहा कि बाहर का पानी अंदर न जाए, तो शेषनाग जी ने क्या किया, अपनी शरीर से मेड़ बना ली, चारों अपना विशाल रूप शरीर धारण किया। दाऊ जी महाराज, बड़े दाऊ जी महाराज की यही है। दाऊ जी के दर्शन किए होंगे आप, बड़े सुंदर श्रृंगार के दर्शन हुए आज प्रातः काल। चारों तरफ से ब्रजवासी ने सोचा ये छोरा कल का है, हमारे साथ खेला कूदा, तो अपने अपनी छड़ी लगा बांस की। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे, बारिश हो रही पर एक बाल भी नहीं भीगा किसी ब्रजवासी, बाल बाल गैया सब महाराज पर्वत के नीचे। 5 दिन 5 रात्रि हुई, तो मन मंगल ने कहा रे लाला, तेरे को इतना समय हो गया खड़े रहते रहते, और तेरे हाथ में दर्द नहीं हो रहा क्या? और ये भी कहा कि लाला देख, जैसे हम तैसे एक काम कर ले, थोड़ा आप विश्राम कर लो और हम थोड़ा इसको धारण कर लो। तो भगवान भागवत में आज बोल पड़े कि मैं भगवान हूं। आज बोले ठाकुर जी मैं भगवान हूं, तो कहा कि तू भगवान कैसे, क्या किया तूने जो तू भगवान है? अरे तो मालूम नहीं, पूतना मार दी, आगासुर मार दिया, तृणावत मार दिया, देवकासुर मार दिया। अरे ये मर गए थे तब हम भी आए पीछे से, हमने भी मारे इनको साथ में। क्या काम तूने किया? ठीक कह रहे हैं। तो क्या करना चाहते हैं? थोड़ा हम विश्राम कर ले, आराम कर। जय श्री महाराज। अब देखो ये है हमारा अभिमान। मैं बोल रहा हूं, मुझे अहंकार हो गया महाराज, आपको मैं भजन हो, कविता हो, जो भी चीज है हमारे अंदर मधुरता है, तो ठाकुर जी की कृपा है। बोलो राधे राधे। मैं अहंकारी न बनूं, अहम ना आए। ओ महाराज 4-5 लोगों ने कहा महाराज बलिहार, अरे मजा आया, आनंद आया। बस तब तो महाराज जी बस तुमने ऊपर चढ़ाया और मैं बस अब मेरे पे दूर दूर कभी नहीं। आपका एक स्वभाव है हमारी समिति, आप लोग सब पंजाब के जितने, मैंने कल भी कहा, ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं, और जब जहाँ भी पूजा हो, गद्दी का हो, सम्मान। नहीं तो मैं तो पंजाब में ऐसा समझता हूँ जैसे मैं अपने घर में हूँ। बोलो राधे राधे। बिल्कुल इतना लाड़ प्यार करते हो, बड़े जी बातों सुनो, बड़ा लाड़ प्यार है। और जहाँ पे पदवी की बात है सज्जनों, वहां पे अब मैं अपना उदाहरण दूं, मेरे पिताजी भी आएंगे तो भी प्रणाम करेंगे। स्वयं भगवान हमारे गुरुदेव जी आए तो भी महाराज गद्दी को प्रणाम करेंगे। इस समय कौन है? व्यास गद्दी में महाराज मेरा शिष्य नहीं है, स्वयं व्यास बैठे, स्वयं व्यास। अभिमान न करना। हाँ, जो ऊपर बैठा है, जहाँ भी हमको कोई ठाकुर जी गिफ्ट दे रहे बढ़िया चीज, कि तेरे घर में धन लक्ष्मी फैक्ट्री चल रही, बच्चों का ब्याह, तोता दोता हो रहा, उसमें अपना ये कर्म आप
पर अहंकार मत करना। छड़ियां जो है ना वो बांस लगा रखे, ये ब्रजवासियों का अहंकार था। और वो छड़ी लगा करके जैसे भगवान ने थोड़ी अपनी उंगली ढीली की, द्राम द्राम से टूटने लगे। एक नैया बचा बचा, नीचे आ रहा पर्वत। दोबारा भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सुखदेव जी ने वर्णन किया, ये ज्ञान इसलिए ठाकुर जी दे रहे, हमारा श्वास भी नहीं हो सके। ये जो श्वास चल रहा है ना, ये भी ठाकुर जी के हाथ में है। कब हमारा गले को अवरुद्ध कर दे हमको पता नहीं। चलते चलते क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं चलते जहाँ भी जाओ लुढ़क जाएंगे। आपने फेसबुक के माध्यम से ना जाने कितने आप में सीख चले, पता नहीं। पर धन्य है ठाकुर जी की कृपा, अनंत कृपा है ठाकुर जी की कि हम द्वारिका में आए और द्वारिका से घर भी जा रहे हैं। ये हमारा विश्वास है, हमारी भक्ति का, हमारी माला का, हमारी भागवत का प्रमाण है। मैंने अपने बच्चों का महाराज अभी सुंदर भाव से ब्याह करना है, पोता दोता क्या क्या मैंने अपने जीवन में किया। ये विश्वास है। और शास्त्र कहता है 1 मिनट का भी पता नहीं, 1 मिनट का, मैं अभी बोल रहा हूँ, एक क्षण में क्या हो जाए मुझे पता नहीं। किसी को मानव को पता नहीं सकता, किसी को पता नहीं सकता। और अहम इतना बना है। इसलिए सज्जनों, जीवन में नम्र बनो, नम्र बनो, विद्वान बनो, भक्त बनो, तपस्वी बनो, जो भी आपको आता है वो बनो, पर अहंकार मत बनो। खूब धनवान बनो, जो भी आपको आता हो, पर ध्यान देना अहम मत रखना। मेरा मकान है, मेरा दुकान है, ये चीज का अहंकार मत रखना, जीवन खराब हो जाएगा। मैंने पूरा श्वासों का मालिक कौन है? द्वारिकाधीश कृष्ण। जितने भी जगत में मानव है, कीट पतंग, 84 लाख योनि का वर्णन, उसके जीवन का अगर कोई मालिक है तो भगवान कृष्ण। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ भी कर सकते। भगवान कहते हैं, ब्रजवासियों तुमको अक्ल आ गई है, मैं भगवान। दोबारा भगवान ने गिरा धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक गोवर्धन जी धारण किए भगवान ने, और 7 दिन 7 रात्रि के बाद ठाकुर जी ने गोवर्धन जी को अपने स्थान में स्थापित कर दिया। हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि उस गोवर्धन जी को उठाया तो आज कलयुग में दर्शन हो रहे। परिक्रमा का बड़ा महत्व, आप भाग्यशाली लोग गए होंगे गोवर्धन जी की परिक्रमा, ये भी हो गया। 7 दिन हमारा बारिश बंद हुई। इंद्र ने कहा जाओ जरा पता लगाओ ब्रज में कितने लोग बचे। दूत महाराज आए और दूतों ने कहा महाराज कमाल हो गया। क्या हो गया? पर महाराज वहां धूल उड़ रही है, नाच रहे लोग, कुछ नहीं हुआ। आश्चर्यचकित में पड़ गया इंद्र, ये हुआ तो हुआ कैसे, इतनी बड़ी, मेरे पास जल भी नहीं बचा, मैंने सब चीज कर दिया और ब्रजवासियों का कुछ नहीं हुआ। समझ गया कोई देवता है वहां, जिसने इतनी बड़ी शक्ति दिखाई, कोई देवता है। अपराध किया तो कैसे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। हमारे गोविंद इतने प्यारे, सज्जनों ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, ऐसे दुलारे हैं, इतना प्रेम करते हैं कि एक महाराज मालूम क्या है, एक रबड़ का जो नहीं होता है प्लास्टिक का खिलौना, उससे भी प्रसन्न हो जाता है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाता है। आपने नंद समय तो मेरे पास आए बहुत लोग, शास्त्री जी खिलौना
भाव है लोगों का, बड़ी अच्छी बात है। पर धन्य है भगवान के भक्त। बोलो राधे। पीठी पे इतना सामान कहां समा गया पता ही नहीं चला। और बहुत लोग हम वंचित रह गया, कितना क्या नहीं। ये तो विशेषता है ठाकुर जी। भगवान कहते हैं भक्तों को जो मर्जी दे दो, मेरे भक्त लेने के लिए तैयार है, आप दो तो सही। रीत जाते हैं ठाकुर जी एक प्लास्टिक के खिलौने में। इतना हमारे नंदोत्सव में ब्रज में कुछ आश्रम ऐसे हैं वृंदावन में जहाँ रोज सुबह नंदोत्सव मनाते हैं। श्रृंगार किया ठाकुर जी को और ऊपर गए नंद के आनंद। जैसे यहाँ अपना द्वारका जी में जब शोभा यात्रा हुई महाराज रास्ते से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंदोत्सव है ठाकुर है। नंदोत्सव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे मानव तू मेरे घर में आ जा रे, फूल ला दे, मैं और नंदोत्सव मना। हम तो द्वारिका जी से कह रहे थे जब तक जीवन है ऐसी नंदोत्सव मनाए आप लोग। बोलो राधे। ऐसी नंदोत्सव मनाए, खूब मनाए जब तक जीवन है। सब ब्रजवासी नाच रहे गा रहे। समझ गया कोई देवता का अपराध कर दिया, कैसे प्रसन्न हो जाए। तो इंद्र ने सोचा भगवान ज्यादा प्रेम गाय से करते, गैया से। भगवान ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते। भगवान तो सुंदर भाव से कोई मन जैसे माखन रूपी मन को अर्पण करे, माखन से भगवान राजी हो जाते हैं। ये तो सब अब आप हमको अर्पण कर। ठाकुर जी मन रूपी माखन से खुश हो जाते हैं। कोमलता, कोमलता का मतलब सरल नम्र। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। सुरभि गाय को आगे किया और आया इंद्र का ब्रजमंडल। जैसी ब्रजमंडल में आया और भगवान के सामने प्रणाम किया, गो को देख करके भगवान का क्रोध तो शांत हो गया। पर 14 श्लोकों में महाराज इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। इंद्र कह रहा है, क्या कह रहे हैं? विशुद्ध सत्वं तव धाम शांति तपो मयाद्वस्त रजस्तताम मायामयं गुणा प्रभावं न विद्यते अनुग्रहान बंधु। ठाकुर जी के लिए इंद्र कह रहा है विशुद्ध सत्वं तव धाम शीलम। विशुद्ध ठाकुर जी मैं जानता हूं आप बिल्कुल महान से महान। हम देवता लोग मन के भी ना जाने हमारे मन में क्या क्या तपोमया तामसिक भी। और क्यों तामसिक है? मायामयं गुणा प्रभावम। ये माया का प्रभाव है कि कभी कभी मैं धन का लक्ष्मी का मालिक बन सकता। मालिक हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं लखपति हूं, मैं अरबपति हूं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अभी बन जा, समय आएगा तुझे रोड़पति बना दूंगा। अभी अपने अंदर अहंकार कर दे कि मैं फलाना हूं, मैं कभी नहीं। कभी लक्ष्मी कभी भी रुष्ट हो सकती है, ध्यान दें। अगर आपने उस लक्ष्मी का सत्कार नहीं किया और मैं तो ये जो 21 जजमान बने हैं इनकी भाग्य की सराहना करता हूं कि आप लोगों ने अपने पवित्र धन को ठाकुर जी को अर्पण कर दिया तो आपका पूरा धन शुद्ध हो गया। आप लोग यहाँ आए ठाकुर जी के चरणों में द्रव्य दक्षिणा चढ़ा रहे, आपका धन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया आपका। माया मयो गुणा प्रभावम। माया के कारण से हम तामसिक हो गए और तामसिक की वृत्ति हम भूल गए। आपको ठाकुर जी हम भूल गए। ऐसी बात कह रहे हमारे कौन कौन कह रहा है? यार प्यारे, वास्तव में महाराज खूब भागवत सुनी आप लोग है या कि नहीं? यही बैठे ना आप लोग, थोड़ा ध्यान दोगे 2-4 मिनट में उत्सव मनाते हैं, रास शुरू करते हैं। इंद्र प्रार्थना कर रहा है, किसकी कर रहा है? स्वयं भगवान की कर। तामसिक वृत्ति का होने के कारण
ना विद्यते, मैं आपको नहीं पहचानता। अज्ञान के कारण से हम भगवान को नहीं पहचान पाते, भगवान की परम कृपा नहीं पहचान पाते सज्जनों, अज्ञानता के कारण। और जब हम उसको पहचानना प्रारंभ कर लेंगे तो हमारे साथ में हर कृपा बरसाएगा, हर क्षण क्षण में ठाकुर जी हमारे साथ में। थोड़ा अपने जीवन में अनुभूति करो। महाराज इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी से प्रार्थना, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्कामपतये नमः। हे प्राण पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे कृष्ण, हे दामोदर, मैं आपको मुझे महाराज क्षमा कर, मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने कहा मैं तेरे से खुश हूँ। यहाँ पे सुखदेव जी ने कहा राजा महाराज जी, तो ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था, विधाता ब्रह्मा का पद बढ़ा, पर ब्रह्मा से खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भक्त को अलग पृथक किया मेरे से। पर इंद्र से खुश हो गए क्योंकि एक जगह हमारा भक्तों को इकट्ठा किया। सज्जनों, कार्यकर्ता बड़ा होता है, बोलो राधे राधे। जब उसके अंदर अहंकार बना, अब तो हमारे जो बालाजी सेवक भक्त परिवार से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। मैं बता दी ना, मुझे भी बताते, मुझे भी फोन करते, प्रेरणा दे रहे हैं लोग कि हम भी एक समिति बनाएंगे और हम भी जाकर। पिछली बार शिवनारायण जी ने घोषणा की कि बालाजी इतनी शक्ति करें कि हम आपसे कोई शुल्क न ले, बोलो राधे। कोई हम ऐसी शक्ति ठाकुर जी दे, और सज्जनों आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बोलो राधे। अगर आप माने जो आप बोलेंगे महाराज जी आप व्यास गति से झूठ क्यों बोलते, 15,000 हो, 35,000 हो, 40,000 हो, जो भी हो सके, और 15,000 में अगर आप चंडीगढ़ में 2 दिन होटल में रहो, खाना खाओ, आना जाना रखो, तो हो जाएगा 15,000 में। बताओ, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं, प्रेरणा दो। कार्यकर्ता बड़ा होता है। क्यों ले रहे आपसे पैसा मालूम है? आपको ये न लगे कि हम फ्री में जा रहे हैं, आपको ये लगे कि हम भी कुछ दे रहे हैं और हमारा तब जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हम कोई शिकायत नहीं। मैं तो यही कहता हूं, मैं तीर्थों में आता हूं और मैं इन लोगों के साथ में कई तीर्थों में आता, मेरे कमरे में क्या है, कैसा है, क्या व्यवस्था है, मैं कहता हूँ ठाकुर जी ठंडा पानी आ रहा तो तेज है, क्योंकि मैं किसको बोलूं? धाम में आए मस्ती ठाकुर जी की। देखो सज्जनों, ये महापुरुषों की वाणी है। धाम में आकर के जो व्यवस्था मिल रही है, ठाकुर जी का प्रशासन, और आप लोग महान है, आप पूरी महाराज से योग कर रहे हैं। भागवत जी, एक बार जोरदार ताली मारो के लिए कि आप सहयोग कर रहे हैं पूरा सब। पहले बालाजी परिवार के लिए। तो महाराज आप पूर्ण सहयोग कर रहे हैं किसी भी द्वारा, तो सज्जनों कुछ नहीं। तो जो करता होता है ना जी, उसको प्रणाम करना, उसके प्रति समर्पण भाव। तो जो जोड़ने का प्रयास करे भगवान उससे खुश हो जाते हैं। ध्यान देना, एक भजन हो, कीर्तन हो, ये जो यहाँ पे हरे कृष्ण गुप्ता जी की बेटी बैठी है, क्या नाम है आपका? हाँ, मोनी गुप्ता। ये कहती है कि अप्रैल में जब हनुमान जी जयंती आती है तो पंडित जी हमारी गोविंदगढ़ में 1100 लेडीज इकट्ठी, 1100 लेडीज, कितनी? 1100। और उनके सब के हाथ में सुंदरकांड, 1100। और मैं देखो कितनी बड़ी। अब ये तो मैं कहूँगा ये मोनिका का कुछ नहीं है, ये शायद इसके पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, जो मुझे भी जानते थे, तो परिचित थे।
ये बेटी कुछ नहीं कर रही, और क्या चक्कर है इतना। हम तो महाराज कहीं भजन करें और हमारे महाराज बोले कि 4 बजे भजन में आना है, तो बड़ी समस्या से 2-3 माता लोग इकट्ठे होते, 1100 लेडीजों को इकट्ठा करना और बालाजी का सत्संग कराना कितनी बड़ी पुण्य की बात है। प्रेरणा लेना चाहिए एक बार इसके लिए जोरदार ताली। कितनी बड़ी प्रेरणा की हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसमें बढ़ाई नहीं है सज्जनों, प्रेरणा शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। हम जोड़ने, हम तो लोग क्या करते हैं, अगर महाराज पड़ोसी के घर में भजन हो रहा है और दूसरी पड़ोसी मिले, रुक जा, क्या हुआ, अरे वे आरती में बहुत टाइम, अभी तो लुटकी शुरू कर रहे हैं, पहले गणेश बनाएंगे तब वो आएगी, पड़ोसी बोली मैं बोलूंगा भजन, पड़ोसी के आए हुए आज उनको बोलने दे, जैसी माता बधाई शुरू तब जाएंगे, तब क्यों जाएंगे, तब बधाई होगी, आरती होगी और बस वो डोना मिलेगा, समोसा होगा, उसमें 2 रसगुल्ला, 4-7 बच्चा। हमारी परिस्थिति ये है सभी, और कोई काम नहीं। मैं जब आरती प्रभु जी धाम में बैठे, कोई ना कोई अच्छा गुण रखो, भजनों का नाम सुना, सत्संग का नाम सुना, पहली सेवा का भाव देखा हमको पहले, तब नहीं कि जब महाराज सब चीज हो गया अब चलो जी प्रसाद के लिए, प्रसाद ये हमारी स्थिति है। और सेकंड में कोई ऐसा लोग नहीं है जो बाद में सबसे लास्ट में जाता हो भजन में, बोलो राधे राधे, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि आप द्वारिका जी में बैठे हैं। यहाँ की बात माता जी आप किसी की बात नहीं कर रहे हो कि आप तब जाते जब 1 घंटा भजन हो गया हो, तब नहीं जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं। आप तो सबसे पहले उपस्थित हो जाते, सत्संग हो, कथा वार्तालाप हो, कुछ भी चीज सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है, सुधरने का प्रयास करो। या तो धाम में आप भ्रमण करने के लिए गए, आ रखे कथा सुनने के लिए, कहीं लुधियाना में कथा हो, और अपना नियम है, हमारे गुप्ता जी बैठे यहाँ पे, अपना नियम है कि जो समय देगा वही गद्दी में बैठे, कोई आए ना आए, कोई आए, अपना नियम। और ये लोग जानते हैं कि मैंने जहां भी कथा की है नियम, हाँ बाद में ठाकुर की चेक कब उठना ही पता नहीं, अपना नियम होना चाहिए। सज्जनों, जब महाराज सुरभि गाय को मैं ये निवेदन करूंगी, जुड़ो जुड़ो, बटो मत, जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, बांटने का नहीं। कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर एक बन जाओ, और सनातन धर्म की पताका को खूब नारा लहराओ। आप बालाजी भागवत परिवार से प्रेरणा ले सकते हैं। यहाँ हमारे परसों कह रहे थे कि 5 भाई एक साथ आ रहे, बोलो राधे राधे, हाँ वो जोरदार ताली मारो, बैठे रहो। 5 भाई और उनकी धर्मपत्नी, 5 एक परिवार के, और 5 भाई भागवत सुनने आ रहे। और उन लोगों से मेरा ये निवेदन है कि द्वारिकाधीश से प्रार्थना करो, हे द्वारिकाधीश कृष्ण, हम 5 भाई भी एक ऐसी सुंदर भाव रखें कि हम भी भागवत कराएं। धन की कमी थोड़ी है, पैसों की कमी थोड़ी है, समय की कमी, और लोग यहाँ रखे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भागवत कराए, एक मंडली बनाए। और महाराज हमारे बालाजी भागवत परिवार वालों ने द्वारिका जी में, और मैं एक निवेदन दूसरा कर रहा हूँ सज्जनों, फिर कथा में चलते हैं। ये नहीं कि मैं अपने विज्ञापन के लिए बोल रहा हूँ, अपने गुरु महाराज जी से, अपने कुल पुरोहित से, अपने ब्राह्मण देवता से जो अच्छा लगे उसको महाराज गद्दी में बिठा करके कथा कराओ, भागवत कराओ, जहाँ आपको अच्छा लगे, हरिद्वार में, पुष्कर जी में, बालाजी में, जहाँ आपको अच्छा लगे। महाराज थोड़ा पैसा 50 एक इकट्ठा किया, 50 एक नहीं, 5-6 लाख बन गए, और अपने 15-16 लोग ले गए, धामों में कथा सुन गया, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जोड़ो, जोड़ने का प्रयास करो, मिलने का प्रयास करो। सज्जनों, इंद्र ने समस्त
बच्चों को जोड़ा तो खुश हो गए। सुरभि गाय आई और सुरभि गाय ने ठाकुर जी का अभिषेक किया कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्व संभवा भवतो नाथ लोकनाथा सनातो यवयं चुता। सुरभि गाय ने कहा कृष्ण कृष्ण महायोगी, एक कृष्ण तो योगी है। और एक सुंदर बात कही, विश्वात्मा, पूरे जगत में जहां भी है वो आत्मा के रूप में आप है। हमारे अंदर एक चेतन है। अब ये विषय नहीं जाऊंगा कि कौन चेतन, कौन जड़ है, कौन जीव है, कौन आत्मा है, ये लंबा प्रसंग है। विश्व आत्मा, पूरी जगत में एक छोटी सी मकड़ी, उसके अंदर भी ठाकुर जी है, और एक बड़ा हाथी है, उसके अंदर भी ठाकुर जी है। जहां भी देखो विश्व आत्मा, ठाकुर जी सर्वत्र है। एक चेतन शब्द, एक जोत के कई भाग है, बस ये समझो आप। यहाँ जोत लगी, जैसे यहाँ जोत चल रही है 121 अलग अलग, पर एक है, अग्नि एक है। ऐसे हमारे अंदर ठाकुर जी एक है। और आप बोलेंगे स्वभाव अलग है, ये मन की वृत्ति है, चेहरे अलग अलग है, ये रूप का गुण है, पर वो एक चैतन्य भगवान एक है, सर्व चैतन्य एक है, जो हमको बुला रहा है, हिला रहा है, डुला रहा है, चला रहा है, ये कर रहा है, वो एक चैतन्य सबके अंदर है। एक मेरा आपसे निवेदन है कि वो चैतन्य प्रभु जब अंदर विराजमान रहते हैं, वो देखता रहता है। पाप भी करते तो कोई पुण्य भी करता, वो देखता रहता है। और जब कोई अत्यधिक महाराज हीन हो जाते हैं, पाप में पाप, तब वो आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है। अब वो कहते हैं अरे कितना बढ़िया तेरा जीवन दिया, पर अब तो दुर्बुद्धि आ गई। तब वो व्यसन करता है, जुआ खेलता है, बर्बाद अपने जीवन को कर लेता। गोस्वामी जी ने श्लोक 2 अध्याय सतगुरु, आप लोग इसको गायन करें। बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथों में निवेदन है। देवता लोग कह रहे, सब कह रहे कि बड़ा दुर्लभ है मानव का, सबसे अमूल्य जीवन है मानव शरीर, बहुत अमूल्य। दुर्लभो मानुषो देहि, भागवत जी के एकादश स्कंद में सबसे कीमती वस्तु है तो है मानवता, और उसको सजाना है, उसको बढ़िया बनाना है। उसके लिए सबसे अमूल्य के सत्संग, भगवान की मंगलमय भागवत, भगवान का नाम, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन, सभी में एक ही है। देवता कहते हैं धन्य है हमारे पंजाब के लोग कि द्वारिका धाम में आके कथा सुने, धन्य है, धन्य है, बलिहार बलिहार बलिहार। आज गौ माता ने अभिषेक किया, भगवान को विश्व आत्मा का, पूरी जगत की आत्मा। और यहाँ पर भगवान ने नामकरण किया, इति गो गोकलोपति गोविंदम अभिषेक चाह। चारों स्तनों से भगवान का अभिषेक किया, दुग्ध से, और बोल पड़े गोविंद, बोले गोविंद भगवान की जय। बड़ा प्यारा नाम है ठाकुर जी का। और गौ माता ने आज क्या किया, ठाकुर जी का नामकरण किया, गोविंद, गोमनी, वाह, बड़ी कृपा ठाकुर जी, बहुत बढ़िया।
गोमनी इंद्रिया और वृंदमणि समूह। जो हमारी इंद्रियों को एक समूह में रखे उसका नाम है गोविंद। और भगवान का सबसे बढ़िया नाम है गोविंद। हमारे 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, एक मन को अपनी तरफ आकर्षित करे, गोविंद सबसे बढ़िया नाम है। सब महाराज बढ़िया भाव से खुश किया भगवान ने, और भगवान इंद्र से प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा मुझे ब्रजमंडल में स्थान दो। भगवान ने कहा कोई बात। इंद्र को गया गोवर्धन जी में आज लीला नहीं सके। ब्रजवासियों ने प्रश्न किया, लाला और बाबा नंद बाबा को इधर आना। हाँ क्या बात है, ये बताइए तेरू लाला है? हाँ मेरू लाला है। क्या हुआ? इसने महाराज माखन हमारे साथ चुराया, गोपियों को छेड़ा, हमारे साथ ब्रजमंडल में माखन 56 प्रकार के भोग, पर इसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? नंद बाबा को भी गर्गाचार्य जी ने कहा था सब गुण संपन्न होंगे। नंद बाबा कहते हैं कि मेरे जो लाला है ना, और गर्गाचार्य जी ने जब जन्मपत्री बनाई थी तब कहा था इसके अंदर नारायण जैसी शक्ति आई, नारायण जैसा रूप होगा इसका, ये भाव नहीं कर सकता। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, ये बात कही कि नारायण जैसी शक्ति, तो भगवान को पकड़ा। हे लाला बात तो सुन। मधुमंगल श्रीधाम तो सब इकट्ठे हुए, ठाकुर जी को घेर लिया और ये बता क्या जादू है तेरे अंदर, जो तूने महाराज 7 कोस के पर्वत को अपनी उंगली में धारण कर दिया, क्या तेरे अंदर इतनी शक्ति आई? अब देखो ठाकुर जी, अब प्रश्न आया। कल मैंने एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर अब मिलेगा कि भगवान ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर किया तो सब आप लोगों ने किया। जो मैंने कल भी कहा आपको कि आप जो मंच में व्यास गद्दी में मुझे विराजमान करते हैं और समय का भान नहीं रहे, ये गलती सब आपकी। बोलो राधे। अगर शांत से और भक्ति के साथ में आप कथा न सुने सज्जनों, तो तभी महाराज हम कथा को विराम दे सकते। क्यों सुनानी क्यों कथा? आपस में बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हो, क्या फायदा कथा सुनाने? और जहाँ एकाग्र चित्त से ठाकुर जी की कोई कथा सुनना हो, तो फिर स्वयं भगवान कहते हैं कि समय न गिनना, कितना समय। ये बात देखा तो ठाकुर जी बोल पड़े कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी साथ, श्री राधा जी की कृपा सो में गिरवर दियो उठाए। बोलिए राधा रानी की जय। अगर कोई सच्चा काम किया और भगवान की शक्ति आराधनी पराभक्ति, अगर कोई ये वो है राधा, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सज्जनों यहाँ पे शिक्षा पर बात है कि भगवान को भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। भगवान को शक्ति की आवश्यकता होती है। तो भगवान भी कहते हैं मुझे शक्ति चाहिए, तो भगवान को अगर शक्ति मिलती है सज्जनों, तो राधा से मिलती है। समय नहीं है सज्जनों, मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। हम भी जो गा रहे हैं राधा रानी की कृपा, उसी की छत्र छाया में रहे। और आज जो भगवान की कृपा यहाँ पे है, वो उसकी अपनी अनंत कृपा है। साहब ने राधा का गुणगान किया, राधा की शक्ति धन्य है कृष्ण। और ब्रजमंडल की आराध्य देवी कौन है? राधा। जहां भी ठाकुर जी ने, उनका तो बड़ा सुंदर भाव है कि ठाकुर जी, और कथा आपको समय के अनुसार हो तो कब सुनाओ, श्रवण कराऊंगा कि राधा को भगवान का वियोग कैसे हुआ, कैसे राधा महाराज भगवान से बिछुड़ गई। तब भगवान ने क्या कहा था राधा को, समय होगा और भगवान कृपा करे द्वारिकाधीश श्रवण कराएंगे। सुंदर भाव से महाराज राधा का गुणगान चिंतन किया। और यहाँ पे प्रसंग आता है कि जितना भी ब्रजमंडल में जल आया था, एकमात्र
बैठ करके उसका जलपान कर रहे थे, उसका पान कर रहे थे महाराज जल। सजनों, यहीं पे मैं गोवर्धन लीला को प्रणाम करता हूँ। और अब एक सुंदर भाव है सजनों भागवत जी में, और वो है महाराज वेणु गीत। वेणु गीत का प्रसंग बड़ा सुंदर है कि भगवान ने, गोपियों ने वेणु गीत गाया। क्यों गाया भगवान, कारण क्या था? 15-20 मिनट और लगभग थोड़ी देर के बाद मैं कथा को विराम लूं। बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी में, लगभग याद होना चाहिए श्लोक सबको कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रद्वासक कनक कपि संवैजन्ति चामाला निरंद्रान वेणुवदन सुदया पूर्णे गोपविंदे वृंद्राण्यम स्वपद रमणम प्रासवित गीत कीर्ति। भागवत जी का 10वां स्कंद का 21वां अध्याय का 5वां श्लोक। बरहा भगवान मोर पक्ष धारण करते, क्यों करते? समय नहीं, क्यों भगवान मोर पक्ष धारण करते? और महाराज वैजंती जा माला, भगवान की कैसी है? वैजंती माला। और पीला पटका। कल क्या कहा था मैंने कि भगवान को पीला क्यों प्यारा है? देखा अपना फोन, देखा कल फोन पे बोला होगा गूगल को कि भगवान को पीला वस्त्र क्यों प्यारा है। हुआ कुछ काम, पता चला कुछ? बहुत समय कल ने पूछा मैंने श्याम को, किस समय पूछ रहा हूँ, प्रातः काल, क्यों भगवान को पीला प्यारा? वैजंती चा है, शाम वरण किया इसलिए उन पर पीला कलर खिलता है। ठीक है देवी, आपका कहना भी ठीक है। वो तो स्वयं महाराज सुंदर है, उनको कोई भी वस्त्र दे दो ठाकुर राज। हाँ बोलो। वाह, वेरी गुड, एक बार ताली मारो महाराज, बहुत बढ़िया। स्वयं हमारा पीत वस्त्र माँ को, भगवान को इसलिए अच्छा लगता है, पीत वर्ण की है राधा, पीत वर्ण की राधा। और ठाकुर जी जहाँ पीले देखते हैं वहां बलिहार हो जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। नहीं, अपनी प्रियतम है, प्रियतम है, वो लाडली है। और जैसी मारा पीले पीले देंगे तो ठाकुर जी कहते हैं अरे कहाँ 9 बजा रहा व्यास जी, 8 बजे ही प्रकट कर देंगे, क्योंकि सब पीले पीले बैठे सब मारा। इसीलिए देखो ये चीज थोड़ा बहुत अनुभूति करनी चाहिए। कथा व्यास ने बोल दिया कल पीले पीले वस्त्र लेके आए, क्यों लाए महाराज? क्या काले से भगवान खुश नहीं होते? क्या हरे से भगवान खुश नहीं होते? लाल से खुश नहीं होते? सफेद से खुश? पीला क्यों पहले महाराज? कितनी कथा सुनी होगी आपने, ना जाने कितनी कथा जीवन में आ गई। और चौथे दिन महाराज एक ही आदेश आता है कि पीले वस्त्र पहन के लाओ, पीले पीले वस्त्र। ठाकुर जी से सबसे ज्यादा प्यार किसको मालूम है? ठाकुर जी किससे प्यार करते हैं? राधा है। हो गए आपका कार्य, एक बार जोरदार ताली मारो। आपको ऐसा लगता है कि हम दो काम कर रहे हैं? शिवनारायण जी कहाँ है? 2 काम कर रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं और कथा भी सुना रहे हैं, इसलिए भैया दक्षिणा डबल करनी पड़ेगी। 2 काम कर रहे हैं, साथ में थोड़ा बहुत पूछ भी रहे, तो ये तो टीचर का काम होता है। कथा व्यास तो बस 2 भजन सुनाई करूंगा कि चलो जी कमरे में लाओ भगवान को खराब। स्टूडेंट इंटेलिजेंट है नहीं सारे। अरे महाराज कथा व्यास है सब, वो सब कथा व्यास है। करोड़ के क्वेश्चन पूछ रहे हो, देना भी तो पड़ेंगे। 1 वो- करोड़ के। बोलो भक्त वत्सल भगवान, भैया ये को हमने दे सकते हैं। और स्वयं महाराज जहाँ द्वारिकाधीश बैठा है, वो ना जाने करोड़ देता है कि अरब देता है कि क्या जाने, वो इसके लिए ये करोड़पति मत। भगवान को पैसों से मत तोड़ो, भगवान से पैसा न मांगो, भगवान से एक चीज मांगनी चाहिए, क्या? अरे भक्ति से पहले एक और चीज आती है, और
तो ये माता जी हमारे बड़े तेज है, हमारा गुरु राधे राधे। कृपा हे गोविंद हे नारायण हे द्वारिकाधीश, अगर मेरे ऊपर कुछ करना चाहते कृपा कर, और उस कृपा से मैं भक्ति करूं, ज्ञानी बनूं, विद्वान बनूं। ये इसलिए डोंगरे जी ने कहा कि जब मंदिर में जाओ तो भगवान से कुछ नहीं मांगना, तेरी कृपा। कृपा की न होती जो फिर अदालत तुम्हारा। अरे महाराज ये कृपा है, जो आप यहाँ बैठे अदालत भगवान की कोर्ट, जहाँ आप सुन रहे हैं भगवान को, ठाकुर जी की वाणी सुन रहे हैं। कृपा की एक चीज मांगनी चाहिए। अब देखो यहाँ हमारे ऊपर सब के ऊपर एक कृपा हो गई, मैं कहता हूँ सब लोग राजी रहे, कृपा। द्वारिकाधीश ने एक गिफ्ट दिया हमको, मालूम क्या दिया? हाँ बहुत अच्छी, क्या दिया मालूम है? यहाँ घोषणा हो गई। मैं तो कहता हूँ समझो बद्री में सामने कथा हो गई है, बस भगवान कहते हैं आओ तुम नहाओ, और कथा हो गई बद्री में सामने। क्योंकि संसार है, कुछ भी हो सकता है महाराज। ये लोगों ने हमने बोल दिया द्वारिका जी में, क्या समझो हो गया, 4 धाम पूरे हो गए हमारी कथा। इतनी बड़ी कृपा कर दी उस द्वारिकाधीश ने। मैं तो ये जो लाला लोग हैं तो पहले नहीं बताते, बोलो राधे राधे। इनको तो महाराज मैं कई बार निवेदन करता हूँ कि कुछ बात बोले नहीं, वहां पे खड़े होकर मैं के सामने बोल दिया अग्नि भागवत बद्री विशाल। इतनी बड़ी कृपा ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कर, लोग सब महाराज कृपा करें तो भगवान को क्या करोड़पति, क्या अरबपति, क्या हो नहीं, भगवान को कृपा, एक कृपा होनी चाहिए। तो सज्जनों यहाँ पे वर्णन आता है, पीले वर्ष के है राधा रानी, और भगवान को पीले से प्यार होता है, दुलार होता है, इसलिए पीला वस्त्र भगवान को अच्छा लगता है। और बैगन की माला भगवान को प्यारी लगती है, वेणुमणि बांसुरी भगवान को प्यारी लगती है। इसी बांसुरी का गुणगान महाराज गोपियों ने कहा, ये गोपियां कहती है ये बांसुरी जब बजती है हमारा सब चीज छूट जाता है, खाना पीना सोना सब चीज। जब भगवान अधरों में बांसुरी लगाते हैं और उसमें फूंक मारते हैं, दुनिया महाराज पागल हो जाता है। और विशेषता गोपी कौन है? हम सब लोग, कितने भी बैठे सब लोग। और उसके लिए गोपियों ने प्रश्न किया था, क्यों तो हाथ में आई? तो कथा से आप परिचित है, वो बांस की बांसुरी में कहा था मैं पोपली हूँ, सर्दी गर्मी मैंने महाराज सेव कर दी और बड़ी बड़ी अग्नि से तपन हुआ मेरा, तब मैं बांसुरी बनी। जीवन में कठिनाई आ जाए, कष्ट आ जाए, विपदा आ जाए, और एक चीज का ध्यान रखना, ठाकुर जी को मत भूलना, द्वारिकाधीश को। एक न एक दिन भगवान आपको भुजाओं में उठा गोद में बिठा देंगे सज्जनों, इस चीज का ध्यान रखना। छोटी छोटी अगर कई महाराज कष्ट आ जाए तो भगवान की कथा भी नहीं सुनना, वो भी गलत बात। बांसुरी ने अपना परिचय दिया, सुंदर हमारे प्रसिद्ध संत इसका वर्णन करते सज्जनों कि भगवान ने बांसुरी का सुंदर भाव से महाराज और भजन भी गाते, मेरी बंसी पे जाऊं बलियार रसिया, मैं तो आधा काम मैं व्यास करूं, आधा टीचर करूं। जब एक लाइन में बोलूं तो पीछे से जो पढ़ाई लिखाने वाले करें, गुरुजी ऐसा होता है, तेरी बंसी पे जाऊं बलियार रसिया, मैं तो ओ बलियार, ये जो बांसुरी है धन्य है, हे ठाकुर जी कितनी कृपा है। इसलिए यहाँ पे वेणु गीत गाया, वेणुमणि बांसुरी भगवान की हाथ में बड़ी सुंदर। और चित्र को जरा याद करो, ओ श्याम सुंदर का वो रूप याद करो कि बांके बिहारी और महाराज अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया में ठाकुर जी बाहर आते हैं और ठाकुर जी के हाथ में वो चांदी की चमक रही है बांसुरी। इतने प्यारे ठाकुर जी, पीले पीले वस्त्र पहने, मोर मुकुट धारण कर रखे ठाकुर जी ने। जरा देखो जरा उस छवि,
कितने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा भाव रखो सब। तो वेणु गीत का प्रसंग आया, यहाँ पे एकादशी व्रत का विधि आई। सज्जनों, एकादशी व्रत करना चाहिए सबको, दशमी से लेकर द्वादश पर्यंत तक एकादशी के व्रत के नियम है। बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, इनको प्रणाम करें। आज भगवान ने मन बनाया कि भगवान तारात्रि शरद फुल्ल मल्लिका विचान्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। इससे महाराज गोपियों ने आराधना की कि हे ठाकुर जी, आपकी प्राप्ति हो, हम आपको भजन करें, आपका कीर्तन करें, और आप महाराज हमारे पास प्रकट हुए। तो तब गोपियों ने कात्यायनी माँ की साधना की थी। कात्यायनी माँ प्रसन्न हुई और कहा कि जाओ कृष्ण मिल जाएंगे, भगवान मिले। माँ भगवान ने कहा शरद पूर्णमासी के दिन वृंदावन में मैं बांसुरी बजाऊंगा, एक धुन मारूंगा, सब आ जाना और मेरे साथ जो आपकी इच्छा हो कामना करो। शरद रात्रि आई, कार्तिक के महीने बांसुरी बजाई, गोपियों के मन में विचार, क्योंकि मन से संकल्प विकल्प होते हैं सज्जनों, संकल्प विकल्प। मन बनाया और गोपियों के भाव में मन आया और भगवान के मन में भाव आया। एक एक गोपी, हे रम्या, हे श्रीदेवी, हे ललिता, हे विशाखा, हे राधाजू, और एक एक ध्वनि में गोपियों के सब गोपियां सब आई और सबसे भगवान ने प्रश्न किया, क्यों आई, कारण क्या है कि तुम मेरे पास आई, इसका कारण क्या है? क्योंकि ठाकुर भागवत में ऐसा आया है, स्वागतम ते महाभाग, स्वागत है। और फिर बोला क्यों, क्या कारण है? सब गोपियों ने उत्तर दिया, ठाकुर जी पहले बुला देते हैं और फिर ठुकरा देते हैं। एक विशेषता है, कहीं कहीं जैसे आप प्रातः काल में धक्का मुक्की मरती है, कोई नहीं समझता, फिर क्या करें? ठाकुर जी कहते हैं ये कृपा है। आप बोलेंगे ये जाता रहे, जाते रहेंगे, तब तक फाटक बंद हो जाएगा, ठाकुर जी पर्दा आ जाएगा। वो भी एक सुंदर बात है, जाओ दर्शन करो, जो भी भाव। भगवान ठुकराते हैं, कभी कभी मन नहीं लगता है, कभी हमको ना जाने क्या क्या करती है, कोई बात। सब गोपियों के भाव में भगवान विराजमान हुए। क्यों आई गोपियां? तो ठाकुर जी आपके साथ रास करना है। आपको महाराज हमने चाहा है कि शरद पूर्णिमासी का चंद्रमा खिला है और सुंदर चंद्रमा खिला है, और मन आता है कि आपके साथ रास विलास करें, आपके साथ नाचें गाएं, ये भाव है। ठाकुर जी आज हमारे बीच में, और वो द्वारिकाधीश कृष्ण आज रास बिहारी बने। बोले रास बिहारी भगवान की जय। ऐसी गोपियों के बीच में ठाकुर जी नाचते हैं। इन भजनों के माध्यम से आनंद लें और आज की कथा विराम में, उससे पूर्व हम ठाकुर सुंदर भाव से गोपीनाथ के दर्शन करेंगे। और हमारे जो समिति वाले हैं, आपको शिवनारायण जी कोई सूचना देंगे, भोग लगेगा। आज से हमको मालूम क्या है, क्या है? छोड़ो, शादी है आज, ब्याह है महाराज। तो बढ़िया महाराज, सब लोग मेहंदी लगाओ। महाराज जी मेहंदी की व्यवस्था कर सकते हैं, मेहंदी लगाएंगे तो फिर आप लोग क्या होता है, एक सुहाग का सबसे बड़ा अलग है। ओ भैया लोगों, मैंने कल कहा था कि अगर महाराज आप गुजरात में आए होंगे, पर आप ये ना बोल रहे कि पहली क्यों नहीं बताए, ग्रुप में डाल देते तो साड़ी लेके आते साथ में। नहीं, बढ़िया महाराज बनारसी और सुंदर महाराज हो लगते, ये पंजाबी गुजराती ठाकुर भी नाचने लग जाए। और जितने भी हमारे लाला लोग बैठे, सबकी पगड़ी सुंदर भाव से। आज महाराज ऐसा भाव होना चाहिए, जो द्वारिकाधीश सुंदर बैठा है वो भाग करके आए यहाँ और होटल में हमारे साथ नाचने लगे। तो सब लोग आए और आनंद विभोर होकर के महाराज क्या करें, शादी में सम्मिलित हो सके।
खूब महाराज भाव। रुक्मणी जी का मंदिर है साथ में, दर्शन किए आप लोगों ने। वो महारानी दुल्हन बन के आएगी, सज धज के आएगी, बड़ी खूब नाचेंगे। और सजनों आज है और उसके बाद तो आदि शाम को आपको सूचना मिल जाएगी। इतने बजे तक कथा पूर्ण होनी चाहिए, फिर आप लोगों को यहाँ से गिफ्ट दिया जाएगा। यहाँ से बाहर आकर यहाँ पे प्रसाद मिलेगा और फटाफट अपनी अतः जी अपने वक्त से जो भी ला के पैकिंग करो सरासर और पेट के बाहर आओ, गाड़ी तैयार मिलेगी। जाना सब हम ठाकुर जी से विदाई। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। लिखता लग जाएगी जब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे तब हमारे जीवन में ऐसा शुभ अवसर आएगा कि हम आकर के यहाँ पे कथा सुने, तब ऐसा पुण्य मिलेगा। और अगर हम चल गए पंजाब में तो तेरी याद आए तो क्या? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद थोड़ा महाराज बड़ा आनंदित आई भाई। एक ही मैंने याद रखना, ज्यादा बोलूंगा तो समय याद होगा। महाराज ठाकुर जी ने मन बनाया, कदम के वृक्ष में बैठे ठाकुर जी, समस्त देवता लोग सावधान हो गए। भोलेनाथ गए, सोमनाथ प्रसन्न हो गया, नागेश्वर खुश हो गया, उधर से महाराज केदारनाथ भगवान भी खुश हो गए। आज तो इस समय यहाँ अरे अगली बार मैं आऊंगा रास में, और इस समय कौन आ रहे? सोमनाथ जी और भाव, सब लोग भाव के साथ में ठाकुर जी के साथ रास करें। बांसुरी बजाई आज